देखिए अपना जो पॉलिटेक्निक का सीरीज चल रहा है उसमें ये चैप्टर है अपना वो 5 वाला है 5 वाला है। जरा देखेंगे, पार्ट का नाम है रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। तो जरा देखेंगे इसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। तो रेडियो एक्टिवता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बैकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। कौन सी सन में की थी? 1896 में। अब जरा देखते हैं कैसे। तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व स्वतः ही विशेष प्रकार की किरणें ठीक है, जिन्हें बैकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। मतलब यहां से क्या एक चीज समझ में आई कि कोई भी आपका तत्व है, ठीक है, वो क्या करे? एक विशेष प्रकार की किरणें क्या करे? विशेष प्रकार की किरणें। जब वो तत्व में से विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, उन किरणों को हम क्या कहते हैं? बैकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें। पर जो किरणें क्या हुई? अपनी उत्सर्जित हुई। क्या हुई? उत्सर्जित। उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिवता। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। ये जो किरणें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा किरणें। कौन सी? अल्फा किरणें, और बीटा किरणें और गामा किरणें। इनको बोल सकते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो पॉलिटेक्निक में इनसे क्वेश्चन अब जरूर बनता है। जरा विशेष कर देखेंगे तो पहला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे अल्फा किरणें। तो देखते हैं हम अल्फा किरणें। अल्फा किरणें किसे कहते हैं? देखते हैं। ये किरणें चुंबकीय, किसके? चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं। जो हमारे अल्फा किरणें हैं वो कहां से? चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र से क्या हो जाती है? विक्षेपित, अलग हट जाती हैं। इन किरणों के कण धनावेशित होते हैं। कैसे कण होते हैं इनके? धन आवेशित। अल्फा कण होता है वो कैसा होता है? धन आवेशित। अतः ये किरणें ऋण आवेशित प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। मतलब ये अल्फा कण है वो धन आवेश है, इसी कारण से ये किरणें आपके ऋण आवेशित प्लेटों की ओर क्या होती हैं? आकर्षित, मतलब उसकी तरफ खींचती हैं। ऐसे ही अब देखते हैं हम अल्फा किरणों के गुण। तो नंबर 1 गुण है इसका, इन किरणों के प्रत्येक कण पर 2 कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होते हैं। क्या होता है इस पर? 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश। अब दूसरा है, इनके प्रत्येक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु, किससे? हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटीन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 4 गुना। कितना? 4 गुना। थोड़ा इसको गौर करेंगे, कितना होता है? 4 गुना। ये कभी कभी पूछ लेता है कि द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु और प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना गुना होता है? 4 गुना। तो इसी प्रकार से इन किरणों में गैस के आयनित करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब किसके? गैस के। किसके? गैस के आयनित करने की क्षमता वो भी कैसी होती है? हमारी अधिक। इसी प्रकार से इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10। कितना? 1/10। जो किरणें हैं हमारी, कौन सी? अल्फा किरणें हैं, वो कितनी होती है प्रकाश के वेग की? 1/10। अब यहां पे देखते हैं, ये किरणें कुछ पदार्थों जैसे हीरा, जिंक सल्फाइड आदि पर पड़ने पर प्रदीप्त उत्पन्न करता है। क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से आपका ये लास्ट वाला पॉइंट है, इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। मतलब जो भेदन क्षमता, मतलब किसी चीज को भेदने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। कैसे? 0.1 मिली। फिर इतनी मोटी कोई क्या है? एल्यूमिनियम की चादर है, इसको भी ये भेद नहीं सकती है। तो इसकी जो भेदन क्षमता होती है अल्फा किरणों की, वो बहुत ही कैसी होती है? कम। नोट कीजिए अल्फा कण को। अगला टॉपिक है अपना बीटा किरणें, मतलब बीटा रेज। देखो बीटा रेज कैसी होती हैं? इन किरणों के प्रत्येक कण कैसे? प्रत्येक कण कैसे होते हैं? ऋण आवेशित। कैसे होते हैं हमारे? ऋण आवेशित।
अब जब ये ऋण आवेशित है तो कौन सी प्लेट की ओर आकर्षित होंगे? ये धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। मतलब ऐसे ही अल्फा कण थे तो वो धनावेशित थे तो किसकी प्लेट की ओर होते थे? ऋण आवेश की तरफ। और ये ऋण आवेश कण है तो ये किसकी प्लेट की ओर आकर्षित होंगे? धन आवेशित कण की ओर। ठीक है, इसी प्रकार से इनके गुण देख लीजिएगा। ये किरणें चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। बीटा वाला, बीटा कण कैथोड किरणों की भांति इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किनसे बनी होती है? ये इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब आता है इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10, कितना? 9/10 वह भाग होता है। इसके बाद है बीटा किरणों के कणों के गैसों की आयनित करने की क्षमता किससे? अल्फा कणों से कम होती है। कैसी होती है? कम। ऐसे इसकी वेदन क्षमता अल्फा कणों से कैसी होती है? अधिक। कैसी होती है? अधिक। इसी प्रकार से आपका ये बीटा पॉइंट क्लियर, नोट कीजिए। अब है आपकी टॉपिक गामा किरणें, मतलब गामा रेज। गामा रेज कौन सी होती हैं? इन किरणों के कणों पर कोई आवेश नहीं होता है। मतलब इनकी जो किरणें होती हैं उन पर कोई ना धनावेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये विद्युतीय क्षेत्र में क्या नहीं होती है? विक्षेपित नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? विक्षेपित नहीं होती हैं। इसी प्रकार से इनके गामा किरणों के गुण देखते हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, बल्कि कैसी निकल जाती हैं? सीधे निकल जाती हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, ये किरणें विद्युतीय तरंगों के समान दूरभेदी होती हैं। जैसे आपके विद्युतीय तरंगें होती हैं उसी प्रकार से कैसी होती है? हमारी जो गामा किरणें भी होती हैं। इसी प्रकार से आपका आता है तीसरा पॉइंट, इन किरणों की भेदन क्षमता अल्फा बीटा किरणों से बहुत कैसी होती है? अधिक। क्या होती है? अल्फा और बीटा किरणों से कैसी होती है? बहुत अधिक। इस प्रकार से ये किरणें लोहे की कितनी 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी भेद सकती है। इसकी सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर लगभग कैसा होता है? बराबर। जो प्रकाश का आपका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, उसी के प्रकार से जो आपकी गामा किरणें हैं उसका भी इतना ही वेग होता है। नोट कीजिए गामा किरणों को। रेडियो एक्टिवता विघटन का सिद्धांत, तो इसमें सबसे पहले आता है अल्फा उत्सर्जन। अल्फा उत्सर्जन क्या होता है? अल्फा कण कैसा होता है? हीलियम का नाविक होता है। कैसा होता है? हीलियम का नाविक। इसमें इसके उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई तथा परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी आ जाती है। जैसे हमने यूरेनियम लिया है और इसका क्या है? परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 338। तो इसमें क्या बोला गया है कि परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है? 2 की। क्योंकि जब ये अल्फा कण यहां से उत्सर्जित होता है तो क्या बनाता है? एक हीलियम बना लेता है। क्या बना लेता है? एक हीलियम। हीलियम का क्या होता है? He, मगर 2 परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु भार। तो यहां से क्या क्या निकलेगा जरा देखते हैं कि जब इसमें कितने की 2 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ पे 4 की कमी होगी तो कितना होगा? 384 234। तो 90 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 234 होगा, वो क्या होगा आपका? थोरियम TH। तो इसी प्रकार से यहां से जब हम किसी से अल्फा कण निकालते हैं तो ये समझ लेना एक हीलियम निकल रहा है। तो उसमें उसके द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाती है? 2 की। इसी प्रकार से आपका आता है बीटा उत्सर्जन। अल्फा कण को बीटा कण को किससे? इलेक्ट्रॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल होता है -1 और इलेक्ट्रॉन 0 आवेश से प्रदर्शित करते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन आवेश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा
परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो यहां से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने पर, मान लीजिए ये है एक इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर दिया, यहां से ऐसे करके निकाल दिया, तो इसके परमाणु भार में कोई परमाणु जो द्रव्यमान होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या 234 है तो 234 ही रहेगा। पर इसके परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो जाती है, एक इकाई की वृद्धि, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 91। तो 91,000 के बाद आता है Pa। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बीटा उत्सर्जन में देखा कि सिर्फ और सिर्फ इसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है, और अल्फा उत्सर्जन में केस में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, नोट कीजिए, देखिएगा अब टॉपिक है अपना नोट पॉइंट में जो अभी अल्फा और बीटा से हुए थे। जैसे निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन बट्टे में 4। इसी प्रकार से निकलने वाले बीटा कणों की संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, 2 × अल्फा माइनस के परमाणु क्रमांक में परिवर्तन। ठीक, एक और नोट पॉइंट है इसी के साथ में, एक अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान कितना, वास्तविक द्रव्यमान आपका क्या होता है 6.64 × 10⁻⁻14। ठीक है, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। इसी प्रकार से एक आपका लास्ट उत्सर्जन रह गया था गामा उत्सर्जन, उसको देखते हैं। किसी परमाणु से अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात इसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है। जब किसी भी आपके परमाणु में से इलेक्ट्रॉन क्या अल्फा और बीटा निकल जाते हैं तो उसका जो नाभिक है वो कैसा हो जाता है आपका, उत्तेजित अवस्था में, तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में करता है। पर देखिए गामा किरणों के उत्सर्जन से किसमें, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कोई परिवर्तन इनसे नहीं होता है। नोट कीजिए, देखिए आपका नाभिकीय विखंडन, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक कितने में, 2 छोटे असमान नाभिकों में टूट जाता है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम ओटो हॉर्न व एफ स्ट्रामैन ने बताया। तो देखते हैं इसमें क्या था कि अपार ऊर्जा जिससे विखंडित हो जाए उसको हम क्या कह देते हैं, नाभिकीय विखंडन। ऐसी प्रक्रिया ज्यादातर कहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा, जैसे सूर्य के पास है, बहुत एनर्जी निकालता है ना, तो वहां पे क्या होता है, ऊर्जा का विखंडन होता है। ऐसे हमने दे दिया यूरेनियम, कितना 92,138, इससे न्यूट्रॉन से अब क्रिया कराएंगे तो इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन में ये अपघटित होकर के क्या है, न्यूट्रॉन बना करके ऊर्जा बहुत ही ज्यादा निकालेगा। ठीक है, ऐसे आता है नाभिकीय संलयन, वह प्रक्रिया जिसमें किन्हीं 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिकीय परस्पर संयोग करके भारी नाभिक, मतलब कैसा है, 2 हल्के तत्व लेकर के, ठीक है, परस्पर एक कैसा बनाता है, भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन वाले ये 2 तत्व लिए तो इन्होंने कौन सा बनाया आपका, हीलियम। क्या बनाया, हीलियम, और इसमें 17.6 MeV क्या उत्पन्न की इन्होंने, ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है, नोट कीजिएगा।